हेलो स्टूडेंट्स, आई एम श्वेता, योर मैथ्स टीचर। आज मैं आप लोगों को चैप्टर नंबर 1 की कुछ वर्कशीट्स दे रही हूँ। आपका चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया है, ठीक है ना। आज तो उससे रिलेटेड वर्कशीट्स हैं। सबसे पहले नोट, राइट वर्कशीट क्वेश्चंस इन क्लास वर्क रजिस्टर एंड सॉल्यूशंस इन होमवर्क रजिस्टर। आपने वर्कशीट 1 भी ऐसी ही की थी। वर्कशीट 1 के क्वेश्चंस आपने क्लास वर्क रजिस्टर में किए होंगे और सॉल्यूशन आपने होमवर्क रजिस्टर में किए होंगे। वो वर्कशीट मैंने अभी तक चेक नहीं की आपकी, लेकिन मैंने आपको उसके सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर दिए। तो आप वहाँ से वो सॉल्यूशंस टैली कर लेना। जो भी आपकी मिस्टेक है आप पेंसिल से सर्कल करके उसको सही कर लेना। ऑनेस्टली वर्कशीट चेक करना, ठीक है। वर्कशीट अब आपकी ये आपकी वर्कशीट 2, वर्कशीट 3 एंड वर्कशीट 4। टोटल 3 वर्कशीट्स और दी हैं मैंने आपको चैप्टर 1 की। चैप्टर 1 में अब टोटल मिला के 4 वर्कशीट्स हो गई हैं आपकी, ठीक है। एक मैंने आपको पहले दी थी, 3 मैंने आपको अब दी है। चेक मैंने अभी तक एक भी नहीं की है। चेकिंग डेट मैंने यहाँ नीचे लिख दी है, देखो आप। चेकिंग डेट ऑफ ऑल वर्कशीट्स, ब्रैकेट में सॉल्यूशन लिखा है। इसका मतलब मैं सिर्फ सॉल्यूशन चेक करूँगी। वर्कशीट 1 मैं आपकी 2 जून को चेक करूँगी। ये मैंने आपको पहले ही दे दी थी और इसके सॉल्यूशन भी दे दिए पहले। वहाँ से आप ये टैली कर लेना वर्कशीट। ऑनेस्टली टैली करना, जो गलतियाँ उसको पेंसिल से सर्कल करना और आगे सही आंसर लिख लेना। वर्कशीट 2 भी मैं आपकी 2 जून को चेक करूँगी, क्योंकि वर्कशीट 1 मैं आपको बहुत पहले दे चुकी थी, तो आपने अभी तक कर ली होगी उसके सॉल्यूशन। वर्कशीट 2, ये वाली वर्कशीट, ये फिल इन द ब्लैंक्स है, कुछ नहीं है, बहुत आसान वर्कशीट है। तो आप इसे खुद करने की कोशिश करना, ठीक है। किसी की हेल्प मत लेना। अगर आपने चैप्टर केयरफुली रिवाइज किया होगा तो आप ये वर्कशीट अच्छे से कर सकते हो। जो मैं आपको डेली काम करवा रही हूँ, अगर आप डेली रिवाइज करके कर रहे हो और मेरा समझ के कर रहे हो, तो ये वर्कशीट आसानी से हो जाएगी। ये वर्कशीट के सॉल्यूशन मैं चेक करूँगी आपके 2 जून को। तो आपको 2 जून को मुझे सॉल्यूशन भेजने हैं, सिर्फ क्वेश्चन नहीं भेजने। क्वेश्चन आपको क्लास वर्क रजिस्टर में लिखने हैं, सॉल्यूशन होमवर्क रजिस्टर में लिखने हैं। तो होमवर्क रजिस्टर की फ़ोटो क्लिक करके भेजनी है बस, ठीक है। वर्कशीट 3 में आपकी चेक करूँगी जून 5 को, 5 जून को। फिर वही आपको सिर्फ सॉल्यूशन की पिक भेजनी है, क्वेश्चन की पिक नहीं भेजनी है कि आप क्लास वर्क की में भी क्वेश्चन की पिक भेज रहे हो पहले, उसके बाद आंसर की पिक भेज रहे हो। नहीं, मेरे पास क्वेश्चंस हैं, आप सिर्फ आंसर्स भेजोगे, ठीक है। वर्कशीट 4 में आपकी चेक करूँगी जून 6 को। इसके भी आपको सॉल्यूशन भेजने हैं। कोई भी बच्चा मुझसे ये नहीं पूछेगा कि मैम इन डेट्स पे अगर हमारी चेकिंग नहीं हुई, मैथ्स की चेकिंग की टर्न नहीं हुई, तब भी भेजना है। हाँ, आपको इन डेट्स पे ये वर्कशीट्स चेक करवानी है, चाहे आपकी मैथ्स की चेकिंग की टर्न हो चाहे ना हो। टाइमिंग लिख दिया मैंने 12 to 1। सिंगल वर्कशीट के क्वेश्चन चेक कराने में आपको फ़ोटो क्लिक करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सारी वर्कशीट्स बहुत आसान है, सब फिलिंग द ब्लैंक्स ही हैं। ट्रू फॉल्स और फिलिंग द ब्लैंक्स है। सिर्फ एक ये वाली वर्कशीट है, वर्कशीट 4, जिसमें आपको सॉल्व करने हैं, तो उसके भी टोटल 5 to 6 क्वेश्चन ही है। बाकी इन दोनों वर्कशीट्स में आपके पास फिलिंग द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स ही हैं। और जो मैंने आपको पहले वाली वर्कशीट दी थी उसमें भी आपके फिलिंग द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स थे, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया वर्कशीट कैसे करनी है। इन 3 वर्कशीट्स को करने के लिए आपके पास जून 6 तक का टाइम है। डेट वाइज आप मुझे खुद 12 to 1 में वर्कशीट के सॉल्यूशंस चेकिंग के लिए सेंड करोगे। मेरी मर्ज़ी है, मैं आपको मॉर्निंग में रिमाइंड कराऊँ या ना कराऊँ। कोई भी स्टूडेंट ये नहीं कहेगा कि मैम आज आपने रिमाइंड नहीं कराया था इसलिए हम वर्कशीट सॉल्यूशन सेंड करना भूल गए। आप डेट के अकॉर्डिंग सेंड करोगे, इसलिए मैंने आपको डेट लिख के दे दी है। फिर बोल रही हूँ, अगर इन डेट्स पे मैथ्स की चेकिंग की टर्न हो या ना हो, आपको ये वर्कशीट के सॉल्यूशन 12 to 1 के बीच में सेंड करने हैं। ऑनेस्टली सारे क्वेश्चंस आपको खुद करने हैं, किसी की भी हेल्प नहीं लेनी। क्वेश्चन समझना है, आप घर पे जो भी आपको पढ़ा रहा है उससे क्वेश्चन समझ सकते हो, बट आंसर किसी से नहीं पूछोगे। ये वर्कशीट देने का मेरा मेन मोटिव ये है ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को ये चैप्टर कितना समझ में आया। जो भी गलतियाँ होंगी वो मैं आपको बताऊंगी। आप मुझसे क्लियर करो कि मैम हमारा ये पार्ट गलत है, हमने पेंसिल से सर्कल भी लगाया है, तो आप बता दीजिए कि इसमें ये गलत क्यों है, दोबारा समझा दीजिए, मैं समझाऊंगी आपको वो, ठीक है। बट ऑनेस्टली तीनों वर्कशीट प्लीज़ आप खुद करना, किसी की हेल्प मत लेना। इससे आप ही का ही फ़ायदा है, आप ही को पता चलेगा कि आपको चैप्टर नंबर 1 कितना आया है। आज जो मैंने आप लोगों को काम करवाया है मैथ्स में क्लास वर्क में, उसमें मैंने स्पेशली लिख के दिया है होमवर्क में रिवाइज चैप्टर 1। पहले आप चैप्टर 1 अच्छे से रिवाइज करना, उसके बाद इन वर्कशीट्स को करना स्टार्ट करना, ठीक है। बहुत टाइम है आपके पास करने के लिए, हर वर्कशीट्स के लिए मैंने प्रॉपर टाइम दिया है आपको। तो किसी भी स्टूडेंट की ये कंप्लेंट नहीं होनी चाहिए कि मैम आपने बहुत कम टाइम दिया है। वर्कशीट 1 तो बहुत पहले दे दी थी मैंने, शायद लास्ट टू लास्ट सैटरडे दी थी। वर्कशीट 2 भी मैंने आपको 2 जून को मांगी है, 2-3 दिन है, फिर इनके लिए भी 3-4 दिन है, इसके लिए भी है। तो आप इजीली ये तीनों वर्कशीट्स कर सकते हो। तो आप पहले चैप्टर को अच्छे केयरफुली रिवाइज करना, ठीक है। उसके बाद इन वर्कशीट्स को खुद करने बैठना, और जब भी आप मुझे आंसर सेंड करोगे
तो मैं आपको उन आंसर से पहले उनकी आंसर की दूंगी, आप उस आंसर की से वो आंसर टैली करोगे, पेंसिल से सर्कल लगाओगे जो आपका गलत है और सही आंसर उसके सामने लिखोगे। ऐसा आप मेरे साथ स्कूल में भी करते थे, हम लोग क्रॉस चेकिंग करते थे, आपको याद हो तो। जब मैं टेस्ट लेती थी तो कई बार मैं आपको क्रॉस चेकिंग करवाती थी आपके रजिस्टर्स की, तो एक्सचेंज करते थे रजिस्टर, पेंसिल से टैली करते थे। और कई बार ऐसा होता था मैं आंसर्स डिक्टेट करती थी, आप लोग पेंसिल से टैली करते थे, फिलिंग द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स की। जो गलत होता था उसे पेंसिल से सर्कल लगा के सही लिखते थे। सेम वही प्रोसेस आपको यहाँ पर करना है, बस फ़र्क इतना है, यहाँ मैं आपको आंसर डिक्टेट नहीं कर रही हूँ, आपको मैं आंसर की प्रोवाइड करूँगी। उस आंसर की हेल्प से आपको अपनी वर्कशीट खुद चेक करनी है। अगर आप खुद नहीं कर सकते हो तो आप अपने मदर फादर से चेक करा सकते हो, ठीक है। अपने मदर फादर से वो वर्कशीट चेक कराओ पेंसिल से, जो गलत है उसको सर्कल लगाओ, उसके आगे सही आंसर लिख दो पेंसिल से। पेंसिल से ही लिखना है सही आंसर, ताकि पता चले कि आपकी गलती है और मुझे भी पता चले ये गलती है। और जिस डेट पे आपकी टर्न है उस डेट पे वो सॉल्यूशंस आप मुझे फ़ोटो क्लिक करके उन सॉल्यूशंस की पिक सेंड कर दो, ठीक है। अब मैं आप पे छोड़ रही हूँ, आप ऑनेस्टली मुझे ये काम करके दोगे, ठीक है ना। तो ये 3 वर्कशीट्स हैं चैप्टर 1 की, और कोई वर्कशीट नहीं दूंगी इस चैप्टर की। चैप्टर फाइनली आपका फिनिश हो गया है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।